यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नरेश भाई आग्रह करता हूं कि जागरण नायक समय नरेश तोमर जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग से मैं आग्रह करता हूं कि अतुल गर्ग जी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे बुका देकर। श्री अतुल गर्ग जी। श्री अतुल गर्ग जी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री अतुल गर्ग जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेश तोमर से आग्रह करूंगा कि श्री राम जी का पिटीशन देकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हापुड़, श्री नरेश तोमर जी। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि साठा 84 की पवित्र भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो जोरदार खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों के साथ में। जय जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे गाजियाबाद धौलाना के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अतुल जी भी है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने धौलाना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मेश तोमर जी से आग्रह करता हूं कृपया आएंगे और मंच पर अपना उद्बोधन देंगे। नगर पिलखवा और साठा 84 की ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमि पर हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के नायक, हम सभी के नेता, जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के मंत्री सुनील शर्मा जी, हमारे बहुत कर्मठ प्रत्याशी और लोकल प्रत्याशी अतुल गर्ग जी, कश्यप जी, सम्मानित मंच। आज सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कारण ये प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है, जहां अपार संभावनाएं उद्योगों की हो गई हैं, जहां अगले चौराहे पर मजनू को यमराज के दर्शन हो जाते हों, जहां गुंडागर्दी पहली बार पनाह में हो गई हो, 70 साल में चलने वाली किसी सरकार में भी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का नहीं रहा जो आदरणीय महाराज जी की सरकार में है। और मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि आज का चुनाव केवल एक चुनाव सरकार चलाने का नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि 1000 वर्ष तक सनातन किस तरह से जिंदा रहेगा, ये चुनाव उसके लिए भी चुनाव है। ये चुनाव है कि हमारी आने वाली भविष्य, हमारी आने वाली संतानें किस तरह सुरक्षित रहें, ये अखंड भारत किस तरह बने, ये भारत किस तरह विश्वगुरु बने, और उसके लिए एक एक वोट की अहमियत है। पूरी दुनिया के सामने मिसाल है और हमारे सामने तो नई भी है। हमारे बहुत कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी की सरकार मात्र एक वोट से रह गई थी। अपनी वोट के मताधिकार की अहमियत समझें, एक एक वोट पोल हो और बहुत ज्यादा परसेंटेज में हम वोट डालें, तभी हमारा सबका काम होना है। निश्चित रूप से साठा 84 की उपस्थिति, आप बहुत देर से 12 बजे से बैठे हैं, बाहर तक भीड़ है, उसको मैं नमन भी करता हूं और बहुत ज्यादा ना बोलते हो क्योंकि सभी कुछ महाराज जी को कहना है, उन्हीं के मार्गदर्शन। बस एक बात कहना चाहूंगा, महाराज जी आप प्रदेश के नेता हैं और ये साठा 84 तो आपके इशारे का इंतजार करता है। आपका इशारा है, एक भी वोट अतुल गर्ग जी से
कहीं की पंचायत काट ले, पर धौलाने की एक भी वोट अतुल गर्ग से कटने नहीं जा रही है। हम लोग संभालेंगे, ये जनता संभालेगी। और बहुत ज्यादा ना कहते हुए केवल हमारे एक युवा कवि हैं मोहित शौर्य जी, उनकी 4 लाइन याद आ रही है और जिनके कारण हम चुनाव जीते भी हैं। उसके बाद भी हम जिस चुनाव में गए हम उस चुनाव को भी जीते। मोहित शौर्य की 4 लाइन कि दुष्टों का मान भंग करती फरसे की धार, यही तो है। और सदियों से था जिसका इंतजार, शिव का अवतार यही तो है। एक दिन ये सन्यासी फिर राम राज को लाएंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये धर्म ध्वजा फहराएंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये धर्म ध्वजा फहराएंगे। और आए दिन जो सुनते हैं ना कि गोली चल गई बॉर्डर पे, योगी जी का आशीर्वाद एक बार हो गया ना, तो अगली लाइन है कि भारत अब सीधी गोली के बदले सीधा गोले दागेगा और दुनिया के हर कोने में शंकर का डमरू बाजेगा। दुनिया के हर कोने में शंकर का डमरू बाजेगा। ऐसे हमारे परम आदरणीय नेता, हमारे नेता सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः स्वागत करते बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। हमारे साथ मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के शिल्पी आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं अगली कड़ी में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय त्यागी जी से आग्रह करता हूं कि वो भी आए और सूक्ष्म में अपना उद्बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और हम सबके नेता उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक चेतना फैलाने वाले और भयमुक्त समाज बनाने वाले आदरणीय योगी जी, सभी मंच पर बैठे हुए नेतागण, यहां के प्रत्याशी अतुल गर्ग जी, उपस्थित दोस्तों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये एनडीए का चुनाव है। आरएलडी एनडीए के साथ है। जब चौधरी चरण सिंह जी को इस सरकार ने भारत रत्न दे दिया, उसके बाद हम लोगों ने तय करा कि इस दफे फिर एनडीए की सरकार बनानी है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी जी ने हम लोगों ने तय किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 3 सरकार ऐसी बनी जिनके प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जूनियर रहे, किसी ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। इस सरकार ने चौधरी चरण सिंह का सम्मान करके, योगी जी आपने करोड़ों किसानों का दिल जीत लिया, आपने उनका दिल जीतने का काम किया। और एक बात आखिर में कह रहा हूं, योगी जी में वो सारे गुण हैं जो चौधरी चरण सिंह में थे। चौधरी चरण सिंह ईमानदार थे, चरित्रवान थे, अनुशासन को मानते थे। योगी जी अगर एक मैं सही मायने में कहूं तो आज उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो चौधरी चरण सिंह के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। वो उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह चौधरी चरण सिंह करते थे। जयंत चौधरी जी ने मुझे खुद कहा है कि योगी जी को आश्वस्त कर देना, जो भी मदद हमारी होगी वो हर जगह उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी कोई भी मौका हो हम योगी जी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलेंगे, योगी मोदी, योगी मोदी, अब की बार, फिर एक बार हमारे गाजियाबाद धौलाना के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अतुल गर्ग जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय अतुल गर्ग जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। परम आदरणीय योगी जी, जिनके चरणों में बैठकर
मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, नरेंद्र कश्यप जी, सतपाल सैनी जी, नरेश तोमर जी, धर्मेश तोमर जी, हमारे विकास अग्रवाल जी, श्रीमती रेखा नागर जी, रविंद्र चौधरी जी, त्रिलोक त्यागी जी, विभू बंसल जी चेयरमैन। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद, आजादी के बाद तरह तरह की सरकारें आती रहीं। पहले प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद हमारा आधा कश्मीर चला गया। 1 लाख किलोमीटर का चीन ने हमारा हिस्सा हड़प कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में लगी सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। बड़ी मुश्किल से एक बार भारत माता का एक सपूत आया जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 13 महीने की सरकार में उसने बम विस्फोट करके ये बता दिया पोखरण में कि भारत आजाद है, भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है। लेकिन 21 जिलों की सरकार, तरह तरह के प्रेशर, 4.5 साल बाद के चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी वापस नहीं आ पाए। किस्मत चमकी, सूरज निकला, कमल खिला। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने फिर से झंडा फहराया लाल किले पर। दुनिया बदलने लगी, योगी जी का साथ मिला और पूरे भारत के अंदर एक विकास की नई लहर दौड़ गई। यूपी ने भी करवट ली। एक प्रदेश जो पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, अब हर मामले में नंबर 1 का प्रदेश हो गया है। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, अरे योगी और मोदी वरदान है। चुनाव कोई अतुल गर्ग नहीं लड़ रहा है, पूरा कोई प्रत्याशी 80 की 80 सीटों पे नहीं लड़ रहा है। अरे माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर सीट पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। बस इसी के निवेदन के साथ योगी मोदी का सम्मान इस समय भारत का सम्मान है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की धन्यवाद भाई साहब। अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, करोड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने वाले ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से मैं आग्रह करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर देंगे। जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। आज गाजियाबाद लोकसभा के धौलाना विधानसभा में 60-84 की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आए हैं। मैं 60-84 की पावन धरती पर उनका शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि 60-84 में एक जो स्वागत की परंपरा है उसको कायम रखते हुए जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने और करोड़ों करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों के दिलों पर राज करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज की जनसभा को संबोधित करने आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करने आए हैं। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी 60-84 से कितना स्नेह रखते हैं आप सब जानते हैं ना। आज इस 60-84 की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, गाजियाबाद शहर के सम्मानित विधायक, जिनको स्नेह और आशीर्वाद देने आप आए हैं, उनके लिए आज वोट मांगने और आशीर्वाद देने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। उनका बारंबार अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री
आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, इस जनपद के प्रभारी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सतपाल सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी, जिनसे आप बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, यहां के लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मेश तोमर जी, पूर्व सांसद आदरणीय रमेश चंद्र तोमर जी, पूर्व में क्षेत्र की अध्यक्ष रही बड़ी बहन श्रीमती लज्जी रानी गर्ग जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, क्षेत्र के मंत्री आशीष वत्स जी, कविता महात्रे जी, यहां के लोकसभा के संयोजक अजय शर्मा जी, लोकसभा प्रभारी विजय शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, मंच पर लोकदल के सम्मानित अध्यक्ष भी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन, और अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, और आज के इस विशाल जनसभा में पधारे सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, आज की इस जनसभा में आपके पधारने पर आपका स्वागत करता हूं और शीश झुकाकर वंदन करता हूं। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक दृष्टि से ये मान के चलिए गुंडा राज था। आए दिन कर्फ्यू लगते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न नौजवान सुरक्षित था, और तो और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित नहीं था। आए दिन दंगा होते थे, आए दिन कर्फ्यू लगते थे। आज वही उत्तर प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर है। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अराजकता का माहौल था। आज वो उत्तर प्रदेश 2017 के बाद में बदला। आज ये उत्तर प्रदेश देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसी पड़ोसी राज्य में भी कभी कोई घटना होती है, वहां किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वहां के लोग कहते हैं काश हमारे यहां मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी होते तो इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति या तो 24 घंटे में जेल में होता, वरना उसका राम नाम सत्य हो गया होता। इस उत्तर प्रदेश को नया आयाम देने वाले, नई पहचान देने वाले, करोड़ों उत्तर प्रदेशवासियों के संरक्षक, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज साठा 84 की धरती पर पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सीधे सीधे मैं नरेश तोमर जी का काम भी अपने हाथ में ले लेता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के प्रथम स्वातंत्र समर 1857 के अमर बलिदानियों किस पावन धरा को
जहां देश की स्वाधीनता के लिए 16 से अधिक अमर बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का कार्य किए थे, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के महान शिक्षाविद श्री मेघनाथ सिंह सिसोदिया जी, जिनके द्वारा स्थापित संस्था में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और भक्त शिरोमणि श्री राम शरण दास जी और उनके पुत्र अपनी राष्ट्रवादी लेखनी के माध्यम से जिन्होंने एक लंबे समय तक साहित्य की सेवा की, ऐसे शिव कुमार गोयल की इस पावन धरा को मैं बार बार नमन करते हुए बंधुओं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपनी अद्भुत हस्तशिल्प और कला के लिए यह क्षेत्र विख्यात है। यहां का हैंडलूम दिल्ली में और एनसीआर में, नोएडा और गुड़गांव के बावजूद पिलखवा के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर का लोहा हैंडलूम के माध्यम से मनवा ही दिया। मैं ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेंद्र कश्यप जी, लोकसभा गाजियाबाद के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग जी, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर जी, जिला प्रभारी सतपाल सैनी जी, लोकप्रिय विधायक श्री धर्मेश तोमर जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक त्यागी त्रिलोक त्यागी जी, अशोक गोयल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित साटा 84 से जुड़े हुए धौलाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या धाम में देखा होगा, सूर्यवंश के शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को ठीक दोपहर में 12 बजे भगवान सूर्य की किरणों से कैसे अभिषेक हो रहा था। पूरा सनातन भारत गौरव से आलोकित हो रहा था। यह अद्भुत क्षण हम सबके सामने कैसे आया, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बहनों और भाइयों, इस प्रकार के क्षण बार बार हमारे जीवन में आए, ये जीवंतता निरंतर बनी रहे, इसी का आह्वान करने के लिए
आज गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में आप सबसे संवाद करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव कल संपन्न होगा और दूसरे चरण में गाजियाबाद में आपको लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी को चुन करके भेजना है। पूरे देश के अंदर आज एक ही लहर है, एक ही स्वर गूंज रहा है और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मुझे इस दौरान लगभग 5 से 6 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, जो जनता की आवाज है वह जनता की आवाज आज देश की आवाज बन रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार बहनों और भाइयों, ये अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं गूंज रहा है। इसके पीछे पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने इस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस नए भारत में, जिस नए भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, जिस नए भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, अराजकता नियंत्रित हुई है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, दिल्ली से मेरठ के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है। रैपिड रेल पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, मेरठ तक पहुंच चुकी है और इस वर्ष के अंत तक मेरठ सिटी के अंदर हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारंभ कर चुके होंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब देश के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 20 शहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 6 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अभी मेरठ के अंदर हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 14 में तब केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। ऐसे ही कई गुना वृद्धि हुई है हर एक क्षेत्र में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। याद करिए, 2014 के पहले भूख से मौतों की शिकायत आती थी। मोदी जी आए, उन्होंने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किस रूप में सामने है आप इस बात को देख सकते हैं। 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन मिलेगा। याद करिए, 1947 में पाकिस्तान बना था, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना। भारत की भूमि का ज्यादा भूभाग पाकिस्तान के लिए चला गया, एक बड़ा भूभाग गया, जितनी आबादी थी उससे ज्यादा भूभाग गया। लेकिन बहनों और भाइयों,
आज पाकिस्तान, भारत जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, वहीं पाकिस्तान में 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी भूखों मरने की स्थिति में है। वहां भूख के लाले हैं। ये स्थिति आज पाकिस्तान की है। भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की कि जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं, विधायक, सांसद या पीड़ित स्वयं भी एप्लीकेशन बना के भेज देता है, तो मोदी जी ने पहले से ही जनधन अकाउंट खुलवाए हुए हैं। हम सीधे पैसा उस पीड़ित के खाते में भेज देते हैं, जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भाव में भटकना ना पड़े। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, ढेर सारी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन यापन कर रही है। बहनों और भाइयों, जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, देश के अंदर जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो आपने कल अयोध्या में देखा, भगवान राम का भगवान सूर्य के द्वारा सीधे सीधे तिलक हो रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके उत्साही थी, उत्साह और उमंग में थी। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें होती तो क्या ये हो पाता? क्या ये लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा पाते? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को ये समाप्त कर पाते? क्या हर घर नल की योजना लागू हो पाती? क्या बहनों और भाइयों, ये सपा, बसपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था। हर दूसरे दिन दंगा, महीनों महीनों कर्फ्यू। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है इस क्षेत्र में, कोई रोक टोक नहीं। नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो आपकी आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है, तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हैं। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं, तो सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी दिया गया है। क्या ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? और इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए अतुल गर्ग यहां से सांसद बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। अतुल गर्ग का
इस दौरान, चुनाव के दौरान गांव-गांव, घर-घर घूमना कठिन होगा, क्योंकि चुनाव तो केवल 14 दिन का होता है। 2000 से अधिक गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग हैं, मोहल्ले अलग हैं, टाउन एरिया अलग है। इसलिए आप सबको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और अतुल गर्ग स्वयं बनना पड़ेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? अतुल गर्ग को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं यहां पे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है आपके यहां, तो अभी से तैयारी, घर घर जाकर के एक एक वोट को सजोने का कार्य और कमल खिलाने का कार्य आपको करना है। सहमत है? तो बहनों और भाइयों, अतुल गर्ग जी मेरे पास सामने यहां खड़े हैं, आप दोनों हाथ ला करके उन्हें आश्वस्त करिए, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।